खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, इससे पहले की खबरों में आगे बढ़े, आइए नजर डालते हैं आज की 3 बड़ी हेडलाइंस पर। दही हांडी गणेश उत्सव को लेकर सीएम की अहम बैठक, अधिकारियों को दी चेतावनी, अगर गणपति ने हिचको ले खाए तो खैर नहीं। सर्दी, बुखार व डेंगू मरीजों की बड़ी संख्या, पानी को जमा होने से रोकें, 1.5 महीने बरतें ज्यादा सावधानी। मुंबई के पवई इलाके में एयर होस्टेज की हत्या, सफाई कर्मचारी निकला हत्यारा, हाथ में चोट के निशान से मिला सुराग। देखा नाजरीन, ये थी आज की 3 बड़ी हेडलाइंस। अब बढ़ते हैं खबरों की जानिब। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सड़क पर गणपति बप्पा के हिचकोले खाएंगे तो खैर नहीं, शिकायत आने पर अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसीलिए राज्य में किसी भी अधिकारी मानपा आयुक्त को गणपति आगमन और विसर्जन के लिए सड़कों की मरम्मत का काम शीघ्र पूरा करना चाहिए। सीएम ने कहा कि दही हांडी गणेश उत्सव एवं शांतिपूर्वक मनाते हुए एकुन एवं व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कल सभी मंडलों को सामाजिक जागरूकता का संदेश देते हुए पर्यावरण अनुकूल त्योहार मनाने की अपील की। सहद्री गेस्ट हाउस में दही हांडी एवं विसर्जनिक गणेश उत्सव के लिए आयोजित समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में की गई। इस अवसर पर मुंबई शहर के पालक मंत्री दीपक केसकर, मुंबई उपनगर के पालक मंत्री प्रभास लोढ़ा, मुख्य सचिव मनोज सैनिक, पुलिस महानिदेश राजनीश शेठ, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुजाता सैनिक, मुख्य सचिव विकास खड़गे, ब्रिजेश सिंह, पुलिस आयुक्त विवेक फंसालकर, विभिन्न विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव सहित मुंबई सार्वजनिक गणेश उत्सव सामान्य समिति दही हांडी एसोसिएशन के पद अधिकारी उपस्थित रहे। सभी जिला कलेक्टरों, मानपा आयुक्त, जिला पुलिस प्रमुख ने वीडियो प्रणाली के माध्यम से भाग लिया। शिंदे ने गणपति आगमन एवं विसर्जन के मार्गों पर बने गड्ढों को तत्काल भरने का आदेश दिया। गणेश मंडल के बिजली कनेक्शन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आयुक्त को सड़कों पर गलियों को साफ सुथरा रखने के निर्देश दिए। लगभग 75,000 गोविंदाओं को बीमा कवर दिया गया है और मुख्यमंत्री ने शेष गोविंदाओं के भी बीमा कवर प्रदर्शन करने के लिए भी निर्देश दिए हैं। तो ये थी नाजरीन अब तक की पहली बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब दूसरी खबर की जानिब। अगस्त में बारिश कम होने से मुंबई में लेप्टो हेपेटाइटिस और स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियों के मामले में कमी आई है, लेकिन सर्दी, बुखार और डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। सर्दी के मौसम में बुखार और डेंगू के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी अगले 1 से 2 महीने तक जारी रहने की संभावना है। चिकित्सा विशेषज्ञों ने मुंबईकरों को कम से कम 2 महीने सावधानी बरतने की सलाह दी है। जब बारिश होती है तो पानी बहता है, इसीलिए मच्छर ज्यादा नहीं पनपते, लेकिन बारिश आती जाती रहती है तो पानी जमा हो जाता है। पानी जमा होने से मच्छर पैदा हो जाते हैं। अगस्त में भी रुक रुक कर बारिश हुई है, जिससे मलेरिया और डेंगू के मच्छरों के पनपने की गुंजाइश रहती है। यही कारण है कि जून और जुलाई की तुलना में अगस्त में मलेरिया और डेंगू के मामले बढ़ रहे हैं। यदि सितंबर में भी इसी तरह बारिश होती रही तो यह मात्रा बढ़ सकती है। जून और सितंबर के बीच होने वाली बारिश के कारण सर्दी, बुखार और डेंगू के मच्छर बड़ी संख्या में पनपते हैं, इसीलिए इस दौरान बीमारियां बढ़ जाती है। उपनगर में मरीजों की संख्या बढ़ी है। इसी मामले को लेकर भरत जिज्ञासी, जो कि सचिव इंडियन सोसाइटी ऑफ क्रिटिकल केयर मेडिसिन है मुंबई से, उन्होंने कहा कि मॉनसून के दौरान एडिस मच्छर बड़ी संख्या में प्रजनन करते हैं। यह खतरा अक्टूबर के मध्यवर्त तक बना रह सकता है। अक्टूबर में गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी सूख जाएगा, जिससे मच्छर का प्रजनन के लिए जागना बचना कम हो जाएगा। मुंबईकरों को अगले 1 से 1.5 महीने में अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है। वहीं जेजे अस्पताल के डॉक्टर मधुकर गायकवाड़ ने कहा कि बारिश खत्म होने के बाद भी कुछ दिनों तक सर्दी, बुखार और डेंगू के मरीजों के मामले मिलते हैं, इसीलिए इन बीमारियों का खतरा अक्टूबर में भी बना रहता है। बारिश के बाद भी ये मच्छर अगले कुछ दिनों तक प्रजनन करते हैं। सर्दी, बुखार और डेंगू से बचने के लिए नागरिकों को अगले महीने तक सावधानी बरतने की जरूरत
जरूरत है। वहीं डॉक्टर त्रिजुजा हाइडे जो कि नायर अस्पताल से हैं, उन्होंने कहा कि वैसे तो सर्दी का बुखार और डेंगू मानसून की बीमारियां हैं, लेकिन इसमें मरीज अब पूरे साल देखने को मिलते हैं। इसीलिए भले ही नागरिक को अक्टूबर तक की सावधानी रहने की आवश्यकता है, लेकिन अब तो पूरे साल भर सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि घर में गमले या पानी को जमा होने न दें। घर में सप्ताह के एक ड्राई डे ज़रूर रखें। सोसाइटी में पानी जमा होने से बचाने की कोशिश करें और पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहनना भी ज़रूरी है। तो ये थी नाजरीन अब तक की दूसरी बड़ी खबर। आइए बढ़ते हैं अब आखिरी खबर की जानिब। 25 साल की वो प्यारी सी लड़की हवा में उड़ने का ख्वाब लेकर माया नगरी मुंबई में जिंदगी की उड़ान भर रही थी, मगर रविवार को उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसकी ये उड़ान हमेशा के लिए थम गई। परिवार में मातम है, हर कोई एक दूसरे को कोस रहा है कि आखिर हमने रूपल को अकेले क्यों छोड़ दिया। पवई इलाके से रविवार की देर शाम एक ट्रेनी एयर होस्टेस की निर्मम हत्या की सनसनीखेज खबर के 12 घंटे के भीतर हत्यारा गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार सोसाइटी में सफाई करने वाले ने ही इस वारदात को अंजाम दिया था। जिस समय वारदात को अंजाम दिया गया, मृतक रूपल घर में अकेली थी। धारदार हथियार से गला काट कर उसकी हत्या कर दी गई, ये जानकारी पुलिस ने दी थी। मृतक ट्रेनिंग एयर होस्टेस की उम्र 25 साल बताई जा रही है, जो अपने परिवार के साथ रहती थी। वहीं आरोपी उसी सोसाइटी में क्लीनिंग का काम किया करता था। आरोपी का नाम विक्रम अटवाल 40 वर्ष बताया जा रहा है। आरोपी ने पहले धारदार हथियार से उसका गला काट दिया, उसके बाद मौके वारदात से फरार हो गया। हालांकि इस दौरान उसके हाथ में भी चोट लग गई थी। पुलिस ने जब अटवाल से हाथ में चोट का कारण पूछा तो उसका सही जवाब नहीं दे सका। बदलते बयान से पुलिस का शक ज्यादा गहरा होता गया। आखिरकार आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। रूपल आगरे एयर इंडिया में बतौर ट्रेनिंग एयर होस्टेस काम कर रही थी। रूपल का परिवार छत्तीसगढ़ के रायपुर का रहने वाला है। इसी विषय पर नवभारत ने महाराष्ट्र पुलिस के पूर्व आईजी राम राव पवार से बात कर ये समझाने की कोशिश की आखिर वो बचाव के लिए तरीके क्या है जिससे घर में अकेली महिला या लड़की खुद को महफूज रख सके। तो पवार ने बताया कि घर में अकेले रहने वाले परिचित से ज़्यादा सावधान होने की ज़रूरत है। सेफ्टी चेन दरवाजे पर ज़रूर लगा कर रखें। गेट पर या घर के चिली पाउडर जैसी सुरक्षात्मक वस्तु रखें। अपरिहार्य स्थिति में किसी परिचित को फ़ोन लगा कर रखें। पवई में घटी ये वारदात किसी अकेली लड़की या महिला के साथ हुई इकलौती घटना नहीं है। कुछ महीने पहले ही चर्च गेट के पास एक विमेन हॉस्टल में लॉन्ड्री वाले लड़के पर मर्डर और तथाकथित रेप का मामला भी दर्ज किया गया था। हालांकि उस मामले में आरोपी कनौजिया ने खुदकुशी कर ली थी। इसी तरह दहिसर इलाके में पानी पीने के नाम पर सड़क का काम करने वाले युवक ने बलात्कार और मर्डर को अंजाम दिया था। तो ये थी नाज़रीन अब तक की 3 बड़ी खबरें जिन पर तफसील से बात की गई। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल हिंदुस्तान डेली को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।